से जाने के बावजूद मेरी बेटी की जिंदगी का चैन और सुकून छीन कर ले गया मैंने। नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। पार्टी तो मुझे तेरे घर पे ही चाहिए, और वो भी कल ही कल। ठीक है ना? चल बाय। अरे सुन तो सही। हेलो फिर किस बात पे घर छोड़ के गया? किस बात में नाराज था वो? पापा प्लीज बताइए। मैं जानती हूँ वो आपकी वजह से घर छोड़ के गया ना पापा। नहीं 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 सोनाली, नहीं। क्या कह रही हो तुम? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? अरे नहीं नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि मेरे दामाद की संगत कुछ ठीक नहीं है। गलत संगत में? जैसे कि? जी वो मोस्ट वांटेड गुंडा है ना, क्या नाम है उसका? गनी। जी जी, गनी भाई। गनी भाई के साथ मेरे दामाद का कुछ उठना बैठना है। मतलब आपका दामाद गनी को जानता है? सोनाली बेटा। पापा विनय का कुछ पता चला? तू परेशान मत हो बेटा, भगवान ने चाहा तो जल्द विनय का पता चल जाएगा। पापा पुलिस स्टेशन गए थे ना, तो क्या कहा इंस्पेक्टर अश्विन? वो विनय को तलाश कर लेंगे ना पापा? ऐसा बेटा कि मैं पुलिस स्टेशन गया था और अश्विन ने मुझसे कहा कि वो जरूर विनय को तलाश कर लेंगे। हेलो विनय, विनय प्लीज मुझे माफ कर दो विनय, प्लीज। मुझसे जो भी गलती है मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, तो प्लीज विनय घर वापस आ जाओ। आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ मॉरिशस ले जाने के लिए आऊंगा। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी विनय। मॉरिशस मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ, पर प्लीज तुम वापस आ जाओ विनय। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना विनय। हेलो विनय। विनय बेटा, तू जहां भी है जल्दी घर आ जा। तेरे बिना सोनाली का हाल बहुत बुरा है। आ जाऊंगा पापा, आ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर आऊंगा कि आप मुझे सोनाली को मॉरिशस ले जाने की इजाजत देंगे तो ही। अरे बेटा, मैंने कब मना किया है? अरे मैं तो खुद तेरे साथ मॉरिशस सेटल होने का प्लान बना रहा हूं। बेटा जो मेरा है वो अब तेरा ही है ना, और तेरे सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में बेटा? ठीक है पापा, मैं अब जल्दी ही आऊंगा घर पर। जल्दी आ जाओ बेटा। पापा क्या कहा विनय ने? तेरा विनय घर आ रहा है। विनय घर आ रहा है? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर? आपने तो मुझे नया जीवन दिया है। ये नई जिंदगी मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे माता पिता की दुआओं और तुम्हारी कोशिशों की वजह से मिली है राजेश। मतलब डॉक्टर? मतलब ये कि हमने तो सिर्फ तुम्हारा इलाज किया है। अधिकांश लोग तो नशे की मुक्ति से बच ही नहीं पाते, क्योंकि ये जहर मौत देता है, जिंदगी नहीं। तुम किस्मत वाले हो राजेश, जो तुम बच गए, और इसका श्रेय तुम्हारे माता पिता को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से तुम इस नर्क से बहुत जल्दी बाहर निकल आए। राजेश, आज तुम खुद से एक वादा करो कि आइंदा तुम इस जहर को हाथ नहीं लगाओगे, कभी भी नहीं। मैं कसम खाता हूँ डॉक्टर, अब मैं इस गंदी चीज का कभी सेवन नहीं करूंगा। चाहे मेरा मनोबल गिरे या फिर से मेरे हालात खराब हो जाए, मैं इस गंदी चीज का सेवन कभी नहीं करूंगा। मैं अपने देश के सभी नौजवानों से यही कहूंगा कि जिस गलत रास्ते पे मैं चला, उस रास्ते पे आप लोग ना चलें। किसी भी हालात का सामना हिम्मत और विश्वास से करें, नशे का सहारा लेकर नहीं। खुद को अपाहिज बना के मौत के गर्त में ना धकेलें, क्योंकि नशा एक मौत का कुआं है
और कुछ भी नहीं। क्या उसकी हालत में सुधार आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ओके। मधु, अभी डॉक्टर वर्षा का फोन आया था कि राजेश की हालत में बहुत सुधार है। हाँ ठीक है। मम्मी मैं आपको ये बताने आई थी कि आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं पार्टी के लिए। आपको याद है ना? हाँ बेटा याद है। मम्मी आप साउथ इंडियन डिशेस के साथ साथ चाइनीज भी बना देंगी? मैंने अपनी फ्रेंड से बोला है कि मेरी सासू माँ चाइनीज डिश बहुत अच्छा बनाती हैं। ठीक है बेटा, बना दूंगी और तुम्हारी फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी मैं मार्केट से कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी। देखो बेटा, बेटा देखो कौन आया। सोनाली, तुम कहाँ चले गए थे विनय मुझे छोड़ के? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सोनाली देखो मैं अब आ गया हूं ना, मत रो प्लीज। पर नहीं, तुम मुझसे वादा करो तुम कभी ऐसे मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। हाँ सोनाली, अब मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा, अब कभी नहीं दुखाऊंगा। मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत जोर के भूख लगी, कुछ खिलाओ तो सही। तुम बैठो, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। हाँ। देखा मलिक साहब, मेरे बिना अपनी बेटी का हाल। विनय यूं ही चैलेंज हवा में नहीं करता है, बल्कि उसे साबित भी करके दिखाता है। मैंने कहा था ना, नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। खैर, अब समझदारी इसी में है कि अपना पूरा एम्पायर, पूरा बिजनेस आप मेरे नाम करें और यहां से सब कुछ समेटकर मॉरिशस चलने की तैयारी करें। बेटा मैंने कब मना किया है? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। मिस्टर विनय,
अश्विन, तुम्हें पता ही कौन है? दामाद है, मेरा दामाद। मिस्टर मलिक, आप पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए हट जाइए आप। लेकिन आप लोग मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए? मैंने किया क्या है? कत्ल किया है तुमने। अरे अरे कैसा कत्ल? किसका कत्ल? ये सब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलकर पता चलेगा। कहीं निहारिका ने होश में आने के बाद मेरी पहचान तो नहीं बता दी, लेकिन ये कैसे हो सकता? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। विनय ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकते। देखो सोनाली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। तुम अपने पति को नहीं जानती हो। हत्यारा है ये, कातिल है ये, कातिल है ये, कातिल है ये। देखो अश्विन, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने एडवोकेट के साथ विनय को कोर्ट में हाजिर करूंगा। मिस्टर मलिक, फिलहाल पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। देखो, मुझे अपने एडवोकेट से बात करने दो। आई एम सॉरी मिस्टर मलिक, आपको जिससे भी बात करनी है आप कीजिए, लेकिन इस वक्त मैं इसे नहीं छोड़ सकता। चौरसिया, अरेस्ट हिम। अरे लेकिन सोनाली, पापा। पापा प्लीज विनय को बचाइए ना। पापा मैं जानती हूँ विनय को गलत काम कर ही नहीं सकते। और खून? पापा नहीं, विनय ने कुछ नहीं किया। पापा मैं जानती हूँ, प्लीज पापा विनय को बचाइए, प्लीज पापा। बेटा मैं अभी एडवोकेट को फोन करता हूं, अभी। हेलो एडवोकेट दुर्गेश, मैं मलिक बोल रहा हूं। सुलक्षणा, अरे क्या पट्टी बांध के बैठ गई? अरे पट्टी बांधने से सर दर्द नहीं जाएगा। अरे कम से कम फोन तो कर दिया होता। वो तो अच्छा हो मैंने फोन किया तब पता चला। दवाएं भी खत्म हो गई थी, वो भी ले आया। ये लो गोली, पानी लेकर आता हूं। हाँ? मम्मी आप यहाँ आराम कर रही हैं? पार्टी की तैयारियां कौन करेगा? मधु बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत दुख है कि मैं तेरी पार्टी की तैयारियां नहीं कर सकी। क्या? बेटा मैं क्या करूं, मजबूरी ऐसी थी। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और कह रही हैं मजबूरी हो गई। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सहेलियों को? क्या कहूंगी उनसे? मधु, कैसे बात कर रही हो तुम इनसे? अरे तुम्हारी सासू मां है, घर की नौकरानी नहीं है। आप चुप रहिए। एक तो मेरी पार्टी का सत्यानाश हो गया, ऊपर से आप भाषण दे रहे हैं। मधु, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम इनकी हालत देख ली और तुम्हें पता ही नहीं क्या है। इन्हें माइग्रेन का दौरा पड़ता है और तुम्हें अपनी सहेलियों के खाने की पड़ी है। अरे अचानक इनके माइग्रेन का अटैक हुआ, इसलिए मैं ऑफिस से आया हूं। तो इस बात पर हंगामा करने की क्या जरूरत है? सौदर्द ही हुआ ना, मरी तो नहीं है।
चुके हैं। बस आप ही बचे थे। मुझे थप्पड़ मारकर आप भी अपनी हसरत पूरी कर लीजिए। ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको जो आप लोगों के थप्पड़ भी खाए और आपके बेटे को भी पाले। रो मत सुलक्षणा, रो मत। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारा अपमान किया है। मैं दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैं कातिल नहीं हूं। मैंने तो कोई खून नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मिस्टर विनय, तुम क्या हो, कौन हो और आज क्या हो और 7 साल पहले क्या थे, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे समझाने की कोशिश मत करना। मुझे समझाने की कोशिश मत करना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? यही कि जुर्म करके तुम समझते हो कि तुम्हारा जुर्म छुपा रहेगा। पुलिस और कानून की नजरों में धूल झोंकना चाहते हो। कानून और पुलिस के हाथों से बचकर निकल जाना इतना आसान नहीं है मिस्टर विनय। आप क्यों पहेलियों में बात कर रहे हैं? किसका कत्ल किया है मैंने? कुछ बताएंगे मुझे? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। पहले यह बता, तेरे गुनाहों का दूसरा साथी गनी कहां है? कौन गनी? ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा इनोसेंट मत बन, समझा? बताएगा तो तेरे लिए अच्छा है, वरना पता है 3rd डिग्री क्या होती है? एक रात में सब उगल देगा, सब कुछ। चौरसिया जी साहब, आज रात इसके लेटने का इंतजाम बर्फ की सिल्ली पर करो, क्योंकि आजकल ठंडी बहुत ज्यादा है। बर्फ की सिल्ली पर लेटेगा तो इससे ज्यादा मजा आएगा। ठहरिए प्लीज, मैं बताता हूं गनी कहां है। Are you sure कि वो वहीं मिलेगा?
यस इंस्पेक्टर अश्विन, गनी आपको वही मिलेगा। चौरसिया, ये सर, तुम फौरन मेरे साथ आओ। क्या तुम कातिल हो? क्या तुम कातिल हो? नहीं सोनाली, नहीं, सब झूठ है। और उसके लिए तुम्हारा पागलपन देखकर मैं खामोश हो जाता था। मुझे तो शुरू से ही विनय शरीफ इंसान नहीं लगता था बेटा। अगर अश्विन को मैंने अपनी असलियत बता दी तब भी मुसीबत। अगर सोनाली को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे।